बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो बेटा आइए आज हम 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसकी स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी पढ़ ही लेता हूँ। 3 की स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल वाज 100 बल्कि 1000 इन 2016। 2016 में किसी एक स्कूल था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, मतलब तादाद थी, वो 1000 थी। इफ द स्ट्रेंथ डीके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यानी अगर वो स्ट्रेंथ जो है, वो डीके का मतलब होता है खराब होना, कम हो जाना। ठीक है, डीके आमतौर पर सब्जियों के लिए यूज करते हैं कि खराब हो गई हैं, तो मतलब खराब होना का मतलब यह है कि गिर जाना, तब मतलब थोड़ा कम हो जाना, यानी उसमें तो स्कूल में तादाद थोड़ी कम हो गई। तो एस इज उसकी जो इक्वेशन है वो है एस इज इक्वल टू 1000 ई की पावर जो है रेजिंग पावर माइनस टी है, वेयर एस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट टाइम टी। अब उन्होंने बता दिया है कि इक्वेशन उन्होंने दी है, इक्वेशन क्या दी है, एस इज इक्वल टू 1000 ई की रेजिंग पावर माइनस टी। उन्होंने कह दिया है कि एस जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये जो टी जो है ये टाइम है। ठीक है, और फिर उन्होंने ए पार्ट दिया, ग्राफ गिवन इक्वेशन फॉर t इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 0 से लेकर, यानी 0 कहां पे हो रहा है, 2016 पे, टू t इज इक्वल टू 9, यानी 9 तक t की पावर जो है, t की वैल्यू जो है 0 रखने से t की वैल्यू जो है 9 तक आपने करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और वो कहां तक हो जाएगा, 2025 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो अब ये मेरे ख्याल में स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं कुछ लिख दिया है, ये गिवन है हमारे पास, एस है, ये हमारे पास एक उन्होंने इक्वेशन दी है। ठीक है, 1000 ई की रेजिंग पावर माइनस टी है और एस जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और टी जो है वो टाइम है, टी फॉर टाइम है। हमने इसका ग्राफ करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू 9 तक हमने इसकी वैल्यू लेनी है, लिमिट उन्होंने बता दी है। और 0 जो है उन्होंने कहा है कि वो 2016 है। ठीक है, और जो है आखिरी जो हमारे पास वैल्यू कहा है उन्होंने, टी इज इक्वल टू 9 जो है वो 2025 है, मतलब 2016 से 2025 तक हमने इसको वैल्यूज निकालनी है, फिर उनका ग्राफ करना है। अब इसका तरीका क्या है, t इज इक्वल टू 0 हमने किया है, तो s इज इक्वल टू 1000 और e की रेजिंग पावर माइनस टी है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि e जो होता है ना, e लॉगरिथम होते हैं और e की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.718 होती है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है e लॉगरिथम। ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू होती है e लॉगरिथम की, और ये हर कैलकुलेटर में मौजूद होती है। अगर आप उसको कैलकुलेटर में यूज करें तो e की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये हर कैलकुलेटर में तकरीबन, अच्छे वाला कैलकुलेटर लेंगे तो उसमें ई की वैल्यू मौजूद होती है। चलें, तो उसकी वैल्यू क्या है, 2.718। अब ई की वैल्यू तो हमने लिख ली 2.718 और ऊपर जो है माइनस टी है, टी की वैल्यू हमने ली है क्या, 0 ली है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो 0 माइनस का नहीं होता, 0 ना प्लस का होता है। ठीक है, यानी मतलब 0 एक दरमियाना मतलब होता है, न्यूट्रल ही होता है, यूं समझ लें। तो हम इसको पावर 0 ले रहे हैं। आपको पता है जिसकी 0 पावर हो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नॉट पावर हो जाती है तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने 1 लगा लिया है, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू आ गई। अगर हम 1 पुट करते हैं टी की वैल्यू, तो ये 1000 ई की रेजिंग पावर माइनस टी, तो टी की जगह 1 लगा दिए, माइनस तो पहले से मौजूद है। अब इस माइनस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आए, तो नीचे जब ले आते हैं तो 1 जो है प्लस का हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर उसको लिखते नहीं है। तो जब इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 368। तो दूसरा पॉइंट आ गया 1 और 368। ठीक है, तो इसी तरह अब ये सारे पॉइंट आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, जब मैं एक दो आपको समझाने के लिए कर देता हूं। तो यहाँ पे अब 2 पुट करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, 135 निकल आता है। 3 पुट करते हैं तो 50 निकल आता है। 4 पुट करते हैं 18 आ जाता है। 5 पुट करते हैं तो 7 आ जाता है। 6 पुट करते हैं तो 2 आ जाता है। 7 पुट करते हैं 0.9 और 8 पुट करते हैं 0.3 और 9 पुट करते हैं तो 0.1 आ जाता है।
तो मैंने सहूलत के लिए यहाँ पे ईयर्स भी साथ लिख दिए हैं। ईयर्स जो है 2016 जो है ये 17, 18 या 2025 तक जो है उनके बिल्कुल सामने मैंने ईयर्स भी लिख दिए हैं। अब हमने इसका ग्राफ करना है। यहाँ हमारे पास जो है 2016 जो है 0 पे आ रहा है और ये सारे मैंने ईयर्स यहाँ लिख दिए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके दरमियान मैंने वक्फा दिया है 200 का वक्फा दिया है। यहाँ से 0 से यहाँ तक जो है, यहाँ तक 200 और 200 से यहाँ से 400, 400 से यहाँ 600, तो 600 से 800, तो इसी तरह हमने 1200 तक जो है ना, हमने यानी 1200 तक जो हमने कर लिया। तो पहला जो हमारे पास जो वैल्यू है आप देख लें, 0 पे क्या है 1000 है। अब 0 पे 1000 है, यहाँ 0 पे यहाँ पे 1000 पे निशान लगा देते हैं, ठीक है, ये 1000 आ गया। फिर 1 पे क्या है 368, 1 पे 368, तो ये 400 से थोड़ा नीचे 1 पे ये 368, तो ये आ जाएगा कोई यहाँ पे 368। फिर इसके बाद जो है 1 पे 2 पे क्या है 135 है, 2 पे 135 और ये 135 2018 पे 135 है, ठीक है, ये कोई आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद जो है 2019 कितना है 50 है, इसका 50 पे है, अच्छा जी 1950 पे है जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 50 पे आ जाएगा। और 2020 पे है 18, अब 18 पे देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 80, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 21 पे 7 पे आ जाएगा जी, 21 पे 7 पे, और फिर 22 पे 2 पे आ जाएगा, हाँ जी 2 पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है 7 पे जो है 2023 पे आ जाएगा 0.9, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद है 2025 पे 24 पे आ जाएगा 0.3, तो 0.3, हाँ जी। फिर इसके बाद 0.1, ये 0.1। तो अब इस ग्राफ को अगर हम इसका लाइन लगाएं, कर्व लगाएं, देखो ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड है बी पार्ट भी है इसका, फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन 2019। अब 2019 में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है 50 है, तो हम लिख लेंगे द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2000 इज 50, ठीक है, ये 50 है, यहां पे लिख लेंगे 50। इसके बाद उन्होंने और भी बताया है, उन्होंने कहा 2023 में कितनी है, अच्छा यहां पे लिख लेंगे स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2023 इज 0.9 तकरीबन जो है इसका जो है अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो जाती है, ठीक है, 0.9 जो है हम इसको मतलब राउंड ऑफ कर लें तो 1 हो जाता है। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। तो इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं, नंबर 4 है, 4 को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही एक दो फंक्शंस दिए गए हैं। ये एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स का जो है एक टॉपिक है, इसमें दो फंक्शन है हमारे पास, डिमांड एंड सप्लाई जो होता है उसके दरमियान एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये प्राइस ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 400 माइनस 5Q एंड प्राइस ऑफ सप्लाई जो है 3Q प्लस 24। ये दो फंक्शंस हैं। उन्होंने कहा कि इन फंक्शंस को आपने इनको ग्राफ करना है, ठीक है। अब होता यूं है कि जब डिमांड बढ़ रही हो तो फिर सप्लाई ज़ाहिर बढ़ती है, ठीक है। इनका दोनों यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर चीजों की डिमांड ऑफ थिंग्स इंक्रीजेस, when demand of things increases as well as the supply of things also increases, ठीक है ना। डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। बहरहाल इस चीज की तो नहीं है,
एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का है। तो इसको हम मतलब इसके जो फंक्शंस हैं इनको निकाल के, इनकी जो वैल्यूज निकाल के हम इसको ग्राफ करते हैं। तो पहला फंक्शन हमारे पास प्राइस ऑफ डिमांड, उन्होंने एक लिमिट दी है कि हमारे पास जो है क्यू की वैल्यू जो है 0 से लेकर 300 तक होनी चाहिए दोनों फंक्शंस में। तो पहला फंक्शन हमारे पास है प्राइस ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 400 माइनस 5Q। तो Q की वैल्यू पहले 0 में डाली है तो हमारे पास ये प्राइस ऑफ डिमांड आ गई 400 आ गई, यानी हमारे पास 0 और 400 बन गया। इसके बाद हमने Q की वैल्यू 50 डाली है, ठीक है, यानी 0 से 300 तक हमने डालना है ना। तो एक एक करके तो डाल, तो वो बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो मतलब वक्फे वक्फे के साथ एक मुनासिब जो है वक्फा रख के हम उसको पुट कर रहे हैं। तो Q की वैल्यू 50 है, तो जब 50 डाली है तो यूं समझिए कि 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर 250 हो जाएगा। 400 में से 250 माइनस करें तो 150 आ जाता है। तो हमारे पास 50 और 150 बन गया। तो इसी तरह मतलब आगे बढ़ते जाए, फिर 100 डाली है, 100 हमने पुट किया है तो माइनस 100 आ गया। फिर 150 मतलब पुट किया है तो माइनस 350 आ गया। 200 पुट किया है तो 600 आ गया। तो मतलब प्राइस ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 400 माइनस 5Q का जो हमारे पास टेबल बना है वो ये बना है, ठीक है। इसके बाद प्राइस ऑफ सप्लाई जो है 3Q प्लस 24, उसमें भी वही लिमिट रखनी है। 0 पहले पुट किया है तो हमारे पास 24 आ गया, 0 और 24। फिर इसके बाद हमने 50 पुट किया है तो ये हमारे पास 174 आ गया। तो इसी तरह 100 पुट किया तो 324 आ गया, 150 पुट किया तो 474 और 200 पुट किया तो ये आ गया है, 250 पुट किया तो ये आ गया। तो इसी तरह यानी इसको हमने मतलब कंप्लीट किया। अब इन फंक्शंस को हम ग्राफ करने वाले हैं, तो इनको ग्राफ में कर्व कैसे बनते हैं, दोनों फंक्शंस के कर्व कैसे बनते हैं ये देखना है दरअसल। अब पहला जो हमारे पास प्राइस ऑफ डिमांड जो है उसको करते हैं। तो उसमें देखें कि पहला हमारे पास Q जो है वो 0 है और प्राइस ऑफ डिमांड जो है 400 है। प्राइस जो है ये हमने P जो है उसको वर्टिकली ज़ाहिर किया और Q जो है उसको हॉरिजॉन्टली ज़ाहिर किया, ठीक है। तो अब देखिए Q हमारे पास 0 है तो प्राइस ऑफ डिमांड जो है वो हमारे पास 400 है, P जो है 400 है, यहाँ 0 पे या 400 है, बिल्कुल ये यहां आ जाएगा। इसके बाद 50 पे कितना है, 50 पे है हमारे पास 150, 50 पे 150, अच्छा जी 50 पे 150, इसके यहाँ पे आ जाएगा, यानी मतलब थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद 100 पे है, 100 पे क्या है, 100 पे है -100 है, 100 पे -100, यहाँ बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा -100, नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा फिर इसके बाद है 150 पे क्या है, -350, 150 पे -350, ये 400 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 200 पे -600, 200 पे -600, ये -600। फिर 250 पे आ जाएगा कितना, -850, ये -850 यहां पे आ जाएगा -850। अब इसके बाद 300 पे क्या आएगा, 300 पे 1100, -1100, तो ये 300 पे -1100, ये बिल्कुल इसमें दरमियान में आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब इनको मिलाते हैं, देखो इनको जब हम मिलाएंगे तो देखो ये हमारा जो डिमांड कर्व है, और ये कर्व तो नहीं है, खैर लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन जो है बन गई है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 400 -5Q, ये बन गया। अब इसके बाद जो है सेकंड हमारा प्राइस ऑफ सप्लाई, ये करते हैं। यहाँ पे 0 है Q पे,
और 24 जो है पी पे, प्राइस ऑफ सप्लाई जो है पी पे 24 है। तो यहाँ पे 0 और 24 तो मतलब ये तो बहुत कम है। 24 100, फिर 100 को यहाँ यहाँ आ जाएगा, देखो इधर इतना आ जाएगा। फिर है 50 पे 174, 50 पे 174, 50 पे 174 जी, 74 ये हमारे पास जो है तकरीबन इधर आ जाएगा 174। अच्छा, तो इसके बाद है 100 पे 324, 100 पे 324, 324 और 150 पे 474, 150 पे 474 कहाँ आ जाएगा। अच्छा, 200 पे 624, 200 पे 624 और 250 पे 774, 774, 774 हाँ जी, तो ये आ जाएगा 774। 300 पे 924, 924 बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको जब मिलाते हैं हम, देखो तो देखो ये मैंने तो मतलब हाथ से बनाया, आप स्केल रख के जब बनाएंगे तो ये यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे जो है ना फंक्शन बन गए हैं। हमने इनका ग्राफ बना दिया, दोनों फंक्शंस का जो है ना ये ग्राफ है। तो ये लाइनें दरअसल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। अगर आप इनका वक्फा सही तरीके से रखें ना तो तकरीबन स्ट्रेट लाइन बन जाता है, सीधी लाइनें बन जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये ग्राफ बन जाता है। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह है कि शायद सैलरी इज इन रुपीज इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, शाहिद है उसकी जो सैलरी है वो इस फार्मूले के तहत है। ठीक है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4,500 एक्स। ठीक है, तो एक्स जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को जाहिर कर रहे हैं और उसकी कंडीशन भी उन्होंने दी है कि एक्स की वैल्यू देने की कंडीशन दी है कि एक्स की वैल्यू क्या, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5। मतलब कि 0 से 5 तक जो है उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया है। फर्स्ट स्टेप में देखो हमारे पास ये हमने 0 लगाया, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 जब पुट किया तो हमारे पास 45,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखी तो फिर हमारे पास क्या आ गया, ये 49,500 आ गया। तो इसी तरह ये हमारा ग्राफ बन गया। और 2 जब रखी तो 54,000 आ गया और 3 जब वैल्यू रखी एक्स की तो हमारे पास 58,500 आ गया। 4 जब वैल्यू रखी तो 63,000 आ गया और 5 जब रखी तो 67,500 आ गया। तो अब इसकी ग्राफ पर जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ किस तरह का बनता है। देखते हैं, पहले हमारे पास 0 पे कितने हैं, 45,000। तो 0 पे 45,000, 0 पे है 45,000 जी, यहाँ पे आ जाएगा 45,000। अच्छा, तो इसके बाद 1 पे गया 49,500, 49,500, तो ये 1 पे ये आ जाएगा इधर। ठीक है, इसके बाद 2 पे है 54,000, 2 पे 54,000 यहाँ पे आ जाएगा। और 3 पे है 58,500, 3 पे 58,500 यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे, हाँ जी आ जाएगा। फिर इसके बाद है 4 पे है 63,000, 4 पे 63,000 यहाँ आ जाएगा। और 5 पे 67,500, 5 पे
ये आ गई। तो जब हम इनको सबको आपस में मिलाते हैं तो एक थोड़ा सा ये ऐसा, ये देखो, ये देखो, ये हमारे पास एक लीनियर जो है, मतलब एक सीधी लाइन लग गई है। ठीक है, सीधी एक लाइन है बिल्कुल। ये अभी तो हमने थोड़ा वो किया है, लाइन बिल्कुल सीधी है। तो लीनियर सी मतलब उसमें बराबर बराबर वक्फे के दौरान जो है उसकी सैलरी जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि शायद सैलरी increases linearly, ठीक है, linearly। अच्छा, with years of service, with years of service and rises by 4,500 rupees every year, every years, every year, पर ईयर जैसे होता है। ठीक है, तो इसी तरह यानी मतलब लीनियरली उसकी जो है ना जो सैलरी है वो बढ़ रही है। थोड़ा सा इसको इतिहास से बनाए तो मतलब बिल्कुल सीधा भी हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर दमखम आपको नजर आ रहा है तो ये मतलब अपने हाथ से बनाया, उसमें स्केल वगैरह यूज नहीं किया। तो इस तरह आज बस इतना काफी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।